अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी तो होने वाली है लेकिन बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लफ्ज़ों में फ़ासला कैसे रखा जाए। जैसे खुशबू तो खुश अलग लिखेंगे, बू अलग लिखेंगे। जैसे और लिखते हैं देख कर तो देख अलग लिखेंगे, कर अलग लिखेंगे, या साथ में लिखेंगे। अगर साथ में लिखें तो क्यों, अलग करके लिखें तो क्यों। ऐसी बहुत सारी मिसालें आपके सामने पेश की जाएंगी जो बहुत ख़ास होंगी। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन काम की होगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब हम उर्दू लिखते हैं तब वहाँ पर बहुत सारी खामियां हो जाती हैं, हमसे हो जाती हैं। कि हम जब कुछ लिखते हैं, जैसे हमने लिखा खूबसूरत या खुश रंग या नेक बख्त या आजकल, तो इसे किस तरह लिखें? क्या आजकल को एक साथ लिखें या अलग अलग करके लिखें? खुशबू को एक साथ लिखें या अलग करके लिखें? खूबसूरत को एक साथ लिखें यानी खूब और उसी बे में स्वाद को जोड़ दें? तो ये गलतियां होती हैं। अब ये गलतियां ऐसी होती हैं कि मुझे पता ही नहीं रहता कि इसका तरीक़ा क्या है। आज की वीडियो में आपको जो तरीक़े बताए जा रहे हैं ये बहुत काम के हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मुरक्कबात और मुश्तक़ात ये क्या है। मुरक्कब भी जानते हैं हम और मुश्तक़ भी जानते हैं। तो पहले ये जाने कि मुरक्कब अल्फाज कौन से हैं और मुश्तक़ात यानी मुश्तक़ से कौन कौन है, उसके बाद ही हम आगे सब जान पाएंगे। तो पहले यहाँ देखिए, वो सारे अल्फाज जो मुरक्कब हों, यहाँ मुरक्कब अलग है। जो पहले मैंने आपको बताया था या पहले आपने कहीं सुना था, उसको कुछ देर के लिए आप भूल जाइए। यहाँ मुरक्कब का मानी वो है, वो दो अल्फाज जो अलग कर दिए भी जाएं तो अलग अलग मानी में इस्तेमाल हो और खूब इस्तेमाल किए जाते हों। जैसे यहाँ कहें खूबसूरत, तो खूबसूरत में खूब भी इस्तेमाल होता है, इसे भी कहते हैं बहुत खूब, वाह खूब किस्मत पाई है। तो खूब भी बहुत इस्तेमाल होता है और सूरत भी बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको कह सकते हैं मुरक्कब है। इसी तरह खुश रंग, अब खुश का भी इस्तेमाल बहुत होता है, रंग का भी इस्तेमाल बहुत होता है। नेक बख्त, गुल बदन, आजकल, दिल लगी, गुलदस्ता, हम रंग, तोप खाना, बुत खाना, दस्तकार वगैरह। यहाँ जो कुछ भी मैंने आपसे कहा ये वो अल्फाज हैं जिनको अगर अलग अलग कर दिया जाए यानी मुफरद बना दिया जाए इनको, तो दोनों यानी एक और दो दोनों अल्फाज खूब इस्तेमाल होते हैं। खूबसूरत, इसमें खूब भी बहुत इस्तेमाल होता है, कई मानी मतलब कई जगह इस्तेमाल होता है। सूरत का इस्तेमाल तो होता ही है। तो जो मुरक्कबात हो उनको अलग लिखना है बस। खूबसूरत ये मुरक्कबात हैं, तो मुरक्कबात जो भी होंगे वो सबको अलग लिखना है। जैसे आजकल, आज का भी एक अलग मानी है, कल का भी मानी है और दोनों का इस्तेमाल खूब हो रहा है। तो यहाँ पर आज और कल को आज अलग लिखें, कल अलग लिखें। खूबसूरत में खूब अलग लिखें, सूरत अलग लिखें। गुल बदन में गुल अलग लिखें, बदन अलग लिखें। गुलदस्ता में गुल अलग लिखें, दस्ता अलग लिखें। मुरक्कबात में यही है कि आप अगर मुरक्कब अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग लिखना है। मुश्तक़ात अगर कहीं हम लोग जानेंगे तो शायद इससे भी आसान हो जाए समझने में। अभी से कोई फ़ैसला ना करें कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, बाद में सब कुछ समझ में आ जाएगा जब मैं निचोड़ पेश करूँगा इसका। तो मुरक्कबात आपने जान लिया। मुश्तक़ात को देखें। मुश्तक़ात, ये जो मुश्तक़ात होते हैं उनको एक साथ ही लिखना चाहिए, शर्त नहीं है। अगर आप अलग लिखते हैं तो कोई गलत नहीं करते हैं, लेकिन एक साथ लिखना चाहिए। कैसे? कम तर, कम का इस्तेमाल तो बहुत करते हैं, तर का इस्तेमाल लाहक़ा में करते हैं, लेकिन ये तर जो होता है बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो कम तर जब भी लिखेंगे एक साथ लिखें। सितमगर, अब गर का इस्तेमाल आप करते हैं, जिस मानी में यहाँ गर है उस मानी में इसका इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये गर एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका इस्तेमाल जब भी होगा वो लाहक़ा में ही होता है।
तो वो जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लाका में ही हो और कहीं नहीं हो, तो ऐसे को जब भी लिखें तो साथ में लिखें। सितमगर, मैंने कहा था मुरक्कब को अलग अलग लिखना है और मुश्तक को साथ में लिखना है। तो जहाँ लाका में इस्तेमाल होगा, साबका की बात नहीं की जा रही है, यानी बाद में इस्तेमाल होगा, तो उसको जब भी लिखें तो साथ में लिखें। सितमगर एक साथ, जानवर एक साथ, ताजवर एक साथ, ज़मींदार एक साथ, दिलदार, शानदार, ख़रीदार, दस्तगीर, जहांगीर, आलमगीर, खाकसार, दिलकश, बागीचा, गालीचा, बचपन, लड़कपन, गमगीन वग़ैरह। समझ लिया आपने कि यहाँ वही अल्फाज हैं जिसमें लाहका का इस्तेमाल किया गया। वो लाहका जो सिर्फ लाहका हो, खाना भी तो लाहका है, चाय खाना में खाना भी तो लाहका है, लेकिन ये सिर्फ लाहका नहीं है, इसका इस्तेमाल और भी होता है कि इसको मतलब खाना माने घर होता है कि आप मतलब फ़लाँ खाना, खाना खुदा, तो खाना का इस्तेमाल सिर्फ लाहका में नहीं होता है, इसलिए जहाँ खाना हो तो वहाँ अलग लिखें। जहाँ सिर्फ लाहका हो, जो लफ्ज़ सिर्फ लाहका हो, तो उसको मिलाकर लिखेंगे। अब साबका के बारे में मैं आपको बता दूं, ये लाहका के बारे में बात हो रही थी। साबका जो अल्फाज हैं वो अलग लिखेंगे। अनपढ़, अनगिनत, अनजान, बेवफा, बेकार, बेरिया, बेहिसाब, साबका जहाँ भी आएगा उसको अलग लिखेंगे। तो मुश्तक़ात में लाहका को साथ लिखेंगे, साबका को अलग लिखेंगे। तो ये आपने देखा। हाँ, कुछ ऐसे भी अल्फाज हैं। अब यहाँ देखें, क्योंकि, चूँकि, चुनांचे, जबकि, बखूबी, ये सारे जो अल्फाज हैं, बदस्तूर, बहरहाल, बखुदा, बदिक़त, बदौलत, ये सारे जो अल्फाज हैं ये क्या है, इनको मिलाकर ही लिखना चाहिए क्योंकि यही एक रिवाज चला आ रहा है। तो यहाँ पर आपको साबका लाहका नहीं देखना है। यहाँ ब यानी बे, चे और के जहाँ आता है लाहका के रूप में, उसको मिलाकर लिखेंगे। चूँकि, अब चूँ अलग लिखेंगे, के अलग लिखेंगे तो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि, तो यहाँ इन सभी को मिलाकर ही लिखें तो अच्छा होगा। इसी तरह मुझको, ये क्या है, अलग से लिखना है। मुझ अलग लिखना है, को अलग लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि मुझ भी इस्तेमाल होता है, मुझ से, मुझ तक, मुझ में, और को का भी बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये मुझको और ये क्या है, तुमको, ये सब तरकीब है, साबका लाहका नहीं है, इसलिए इसको अलग ही लिखा जाए। अब आएगा, जाएगा, यहाँ पर भी गा गेगी, इसको एक साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि गा सिर्फ गा को हम लाका नहीं कहते हैं। यहाँ पर गा का खुद एक लफ्ज़ है जो मुस्तकबिल का पता देता है। तो वो आएगा, ये मुरक्कब तो हुआ नहीं, ये तो सीधे सीधे दो अल्फाज हैं। जाएगा, ये तो दो अल्फाज हैं, ये तो मुरक्कब नहीं हुआ। तो जब ये मुरक्कब नहीं है तब तो इसको अलग ही लिखेंगे हम। आए अलग लिखेंगे, गा अलग लिखेंगे। अगर इसी को सोचिए, आया, आए थे, अगर इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये मुश्तक़ात और मुरक्कबात में नहीं आता है, ये अलग से लफ्ज़ हैं। इसी तरह अंग्रेज़ी के जो अल्फाज हैं, यूनिवर्सिटी, गिलक्रिस्ट, कॉन्फ्रेंस, यहाँ साबका लाहका का कोई रूल नहीं होता है, इसलिए इसको मिलाकर ही लिखेंगे। तो सीधी सीधी सी बात मैं आपको यही बताऊं कि मुरक्कबात जो भी होंगे, यानी दो अल्फाज ऐसे जो दोनों का इस्तेमाल होता हो, उनको जब भी लिखेंगे अलग अलग लिखेंगे। मुश्तक़ात, तो मुश्तक़ात में लाहका के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि लाहका जो लफ्ज़ सिर्फ़ और सिर्फ लाहका में ही इस्तेमाल हो रहा हो, उसको हम लिखेंगे तो एक साथ मिलाकर लिखेंगे। मिलाकर लिखना आपको सिर्फ मुश्तक़ात में लाहका को है, बस। इसी तरह बाकी जितने भी हैं सबको अलग अलग लिखेंगे। यानी आपसे अभी कहा गया क्योंकि, चूँकि वग़ैरह वग़ैरह, ये सब ऐसे अल्फाज हैं क्योंकि यहाँ पर एक रिवाज पहले से चला आ रहा है,
तो यहाँ पर एक चलन है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि चूँकि चुनांचे इसको एक साथ ही जिस तरह लिखते आ रहे हैं उसी तरह लिखेंगे। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। अगर इस पर बहस करें तो लंबी बहस हो सकती है, बात करें तो लंबी बात हो सकती है, लेकिन वीडियो लंबी ना हो, यही तो यहाँ परेशानी होती है कि अगर ऑफलाइन क्लास होती है तो वहाँ यही एक टॉपिक है जिसको समझाता मैं 1 घंटे में, यहाँ कम वक्त में ही समझाना पड़ रहा है, कुछ परेशानी तो बहरहाल हो ही जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।